वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मतलब अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए, क्योंकि आपके लिए मैं लेकर आई हूं 100 वोकैब्युलरी, मतलब 100 वर्ड मीनिंग्स। गाइस आप समझिए कि अगर आपको इंग्लिश बोलना हो या फिर लिखना हो, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वोकैब्युलरी की। और इस वीडियो की खासियत यह है कि आपको एक वर्ड मिलेगा, साथ ही साथ उसकी मीनिंग होगी, और आपके लिए मैंने हिंदी और साथ ही साथ SMS लैंग्वेज में भी लिख रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर आपको एग्जाम्पल मिलेगा जिससे आपकी लर्निंग पक्की हो जाएगी, और साथ ही साथ पिक्चर्स भी हैं जिससे आप समझ पाएंगे और हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। तो बस आप वीडियो में एंड तक बने रहें। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन विद्यासा। लेट्स बिगिन। सो हमारा पहला वर्ड है अपार्टमेंट, मतलब किसी मंजिल पर कमरों का समूह। तो एक बिल्डिंग होती है, उसमें अलग अलग मंजिल पे जो कमरे होते हैं उन्हें हम अपार्टमेंट बोलेंगे। ही लिव्स इन एन अपार्टमेंट, वह अपार्टमेंट में रहता है। आगे है अप्रिशिएट, मीन्स सराहना करना। आई अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स, मैं उसके प्रयासों की सराहना करता हूँ। फिर है अप्रोच, मीन्स पहुँचना। द बस इज अप्रोचिंग, बस आ रही है या फिर बस पहुँच रही है। नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट, मीन्स उपयुक्त। दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट, मीन्स यह उचित नहीं है। तो कोई भी चीज़ उचित नहीं है तो आप एप्रोप्रिएट का यूज़ करेंगे। गाइस एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप नीचे आ रहे रेड कलर के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस रोज टाइम पर आपके फोन पर मिल जाएं और आप टाइम से मेरे वीडियोस को देख पाएं। गाइस मेरा ऐप भी इंग्लिश कनेक्शन नाम से, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो आप उसे इंस्टॉल करें, प्ले स्टोर पर जाएं, इंग्लिश कनेक्शन टाइप करें, इंस्टॉल करें और हर दिन वहां भी कुछ नया सीखें। फिर है अप्रूवल, मीन्स स्वीकृति। आई नीड योर अप्रूवल, मुझे आपकी स्वीकृति चाहिए। मतलब अगर आप हाँ बोलेंगे तो फिर ये काम आगे होगा। फिर है अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग। आई विल गेट देयर एट 10 अप्रोक्सीमेटली, मीन्स मैं लगभग 10 बजे वहां पहुंचूंगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इज आर्किटेक्ट, मीन्स शिल्पकार। आर यू एन आर्किटेक्ट, क्या आप एक शिल्पकार हैं। नेक्स्ट वन इज एरिया, मीन्स क्षेत्र। आई एम नॉट फ्रॉम दिस एरिया, मैं इस क्षेत्र से नहीं हूं। नेक्स्ट वन इज आर्ग्यूमेंट, मीन्स तर्क। दिस इज अ पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट, यह एक व्यर्थ तर्क है। तर्क है, बहस है, बहस के लिए भी हम आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं। फिर है अराइज, मतलब उत्पन्न होना। हाउ डिड दिस सिचुएशन अराइज, यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। फिर है आर्म, आर्म मीन्स हाथ। हिज आर्म इज ब्लीडिंग, उसके हाथ से खून बह रहा है। तो खून बह रहा है के लिए आप डायरेक्टली ब्लीडिंग का यूज करते हैं। हिज आर्म इज ब्लीडिंग। The next one is army, means सेना। I want to join the army, मैं सेना में शामिल होना चाहता हूँ, ज्वाइन करना चाहता हूँ। The next one is around, around means आस पास। Look around the house, घर के आस पास देखो। तो किसी भी चीज़ के आस पास का जिक्र करेंगे तो around का यूज आपको करना है। The next one is arrange, मतलब व्यवस्था करना। Arrange your things, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करें। नेक्स्ट वन इज अरेस्ट, मीन्स गिरफ्तार करना। द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। द नेक्स्ट वन इज अराइवल, मीन्स आगमन। व्हाट इज द टाइम ऑफ अराइवल, आगमन का समय क्या है। व्हाट इज द टाइम ऑफ अराइवल। द नेक्स्ट वन इज अराइव, इसका मतलब होता है पहुंचना। अराइव ऑन टाइम, समय पर पहुंचें। अराइव ऑन टाइम। द नेक्स्ट वन इज आर्ट, मतलब कला। वी लव आर्ट, हम कला से प्यार करते हैं या हमें कला बहुत पसंद है। द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल, मतलब लेख। हु रोट दिस आर्टिकल, यह लेख किसने लिखा। हु रोट दिस आर्टिकल। द नेक्स्ट वन इज आर्टिस्ट, मतलब कलाकार। शी इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, वह एक महान कलाकार है। The next one is aside, मतलब एक तरफ। She pulled the curtain aside, तो यहाँ पे क्या है कि एक तरफ खींच दिया। सो उसने पर्दा एक तरफ खींच दिया। She pulled the curtain aside. Next one is ask, मतलब पूछना। Can I ask you something? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। सो कुछ भी पूछने के लिए ask का यूज करें।
द नेक्स्ट वन इज asleep, मतलब सुप्त। ही इज asleep, वो सोया हुआ है। तो कोई व्यक्ति अगर सोया हुआ है तो सुप्त अवस्था की बात करेंगे तो asleep यूज करेंगे। फिर है assault, मतलब हमला करना। They assaulted him, उन्होंने उस पर हमला किया या फिर कर दिया। The next one is asset, मतलब संपत्ति या फिर गुण। In his job, patience is an invaluable asset. उसकी नौकरी में धैर्य एक अमूल्य गुण है। तो एसेट को आप ध्यान रखें, किसी व्यक्ति के लिए भी हम एसेट का यूज करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी के लिए एसेट साबित हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज असाइन, मतलब सौंपना। असाइन हिम द टास्क, उसे कार्य सौंप दो। तो ऑफिस में स्पेशली इस वर्ड का यूज होता है, असाइन हिम और हर द टास्क, और असाइन द टास्क टू हिम। द नेक्स्ट वन इज असाइनमेंट, मतलब सौंपा हुआ कार्य। देखिए उसी से मिलकर ये बना है। कंप्लीट दिस असाइनमेंट, मतलब इस कार्य को पूरा करें। अगला है असिस्ट, मीन्स सहायता करना। कैन यू असिस्ट मी या फिर कैन यू हेल्प मी। तो हेल्प आपका इनफॉर्मल वर्ड हो गया, असिस्ट आप ऑफिस में यूज करेंगे। कैन यू असिस्ट मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। फिर है असिस्टेंट, मीन्स सहायक। शी इज माई असिस्टेंट, वह मेरी सहायक है। अगला है एसोसिएशन, मतलब संघ। थैंक यू फॉर ऑल यू हैव डन फॉर द एसोसिएशन, आपने संघ के लिए जो कुछ किया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर ऑल यू हैव डन फॉर द एसोसिएशन। द नेक्स्ट वन इज अस्यूम, मतलब मान लेना। सो लेट्स अस्यूम फॉर अ मोमेंट, चलो एक पल के लिए मान लेते हैं, दैट द प्लान सक्सीड्स, की योजना सफल हो जाएगी। सो लेट्स अस्यूम फॉर अ मोमेंट। द नेक्स्ट वन इज असम्पशन, मतलब धारणा। योर असम्पशन इज रॉन्ग, आपकी धारणा गलत है। योर असम्पशन इज रॉन्ग। द नेक्स्ट वन इज अश्योर, मतलब विश्वास दिलाना। आई अश्योर यू शी इज परफेक्टली सेफ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वह पूरी तरह से सुरक्षित है। नेक्स्ट वन इज एथलीट, मीन्स खिलाड़ी। ही इज एन एथलीट, वह एक खिलाड़ी है। आगे है एटमॉस्फेयर, मीन्स माहौल। द एटमॉस्फेयर वॉज ग्रेट, माहौल शानदार था, बहुत अच्छा था। फिर है बैरियर, मीन्स बाधा। दिस इज अ बैरियर, यह एक बाधा है। फिर है बेस, बेस का मतलब होता है आधार। द बेस इज स्ट्रॉन्ग, जो आधार है ना वो मजबूत है। द बेस इज स्ट्रॉन्ग। फिर है बेसिक, मतलब होता है इसका बुनियादी। दिस इज बेसिक, यह बुनियादी है। बेसिक चीजें जब आप सीखते हैं बिल्कुल बेसिक, तो उसके लिए। फिर है बेसिकली, मतलब मूल रूप से। बेसिकली आई एम अ लॉयर, सो मूल रूप से मैं एक वकील हूँ। बेसिकली आई एम अ लॉयर। फिर है बेसिस, इसका भी मतलब होता है आधार। देखिए, ऑन व्हाट बेसिस आर यू सेइंग दिस, आप यह किस आधार पर कह रहे हैं। सो ऑन व्हाट बेसिस। द नेक्स्ट वन इज बास्केट, मतलब टोकरी। दिस बास्केट इज फुल ऑफ ऑरेंजेस, सो ये जो टोकरी है ये संतरों से भरी है। आगे है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल मीन्स उसका तो मतलब भी बास्केटबॉल ही कहेंगे। आई प्ले बास्केटबॉल, मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। फिर है बाथरूम, मीन्स शौचालय। कैन आई गो टू द बाथरूम प्लीज, क्या मैं शौचालय जा सकता हूँ। सो कैन आई गो टू द बाथरूम, आगे आप प्लीज जोड़ सकते हैं। फिर है बैटरी, तो बैटरी का मतलब बैटरी है। द बैटरी इज न्यू, बैटरी नई है। द नेक्स्ट वन इज बैटल, मतलब लड़ाई। वी वॉन द बैटल, हमने लड़ाई जीत लिया, हम लड़ाई जीत गए। वी वॉन द बैटल। द नेक्स्ट वन इज बीच, मतलब समुद्र तट। लेट्स गो टू द बीच, चलो समुद्र तट पर चलते हैं। फिर है बेयर, ध्यान रखें BEAR, बहुत सारे लोग इसे बियर बोलते हैं, बट इसे बोला जाता है बेयर, मतलब भालू। आई एम स्केयर्ड ऑफ बेयर्स, मुझे भालुओं से डर लगता है। द नेक्स्ट वन इज बीट, मतलब मारना। डू नॉट बीट हिम, उसे मत मारो या उसे मारो मत। इसकी जो सेकेंड फॉर्म होगी वहां पे आप बेट यूज करते हैं, मतलब स्पेलिंग सेम होती है बट बोलते हैं बेट। फिर है ब्यूटिफुल, मीन्स सुंदर। शी इज ब्यूटिफुल, वह सुंदर है। फिर है ब्यूटी, अब ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। हैव यू एवर नोटिस्ड द ब्यूटी ऑफ द सनसेट, क्या आपने कभी सूर्यास्त की सुंदरता पर ध्यान दिया है। हैव यू एवर नोटिस्ड द ब्यूटी ऑफ द सनसेट।
फिर है बिकॉज मीन्स क्योंकि, आई डिड इट बिकॉज ही टोल्ड मी टू, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने मुझे या मुझसे कहा था। तो आई डिड इट बिकॉज ही टोल्ड मी टू। इस तरीके के स्ट्रक्चर को आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। फिर है बिकम मीन्स बनना, बिकम वॉट यू वॉन्ट, आप जो चाहते हैं वह बने, जो चाहते हो वो बनो। फिर है बेड मतलब बिस्तर, द बेड इज सॉफ्ट, बिस्तर मुलायम है। फिर है बेडरूम मतलब शयन कक्ष, गो इन द बेडरूम, बेडरूम में अंदर जाओ। फिर है बिगिनिंग मतलब शुरुआत, वी मिस्ड द बिगिनिंग ऑफ द मूवी, हम फिल्म की शुरुआत नहीं देख पाए, मतलब फिल्म की शुरुआत मिस हो गई, वी मिस्ड द बिगिनिंग ऑफ द मूवी। फिर है बिहेवियर मीन्स व्यवहार, इज माई बिहेवियर रूड, क्या मेरा व्यवहार अशिष्ट है, is my behavior rude। the next one is behind मतलब पीछे, who is behind the couch, इसका मतलब है सोफे के पीछे कौन है, तो हमने यूज किया behind। तो किसी भी चीज के पीछे कोई हो, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये क्लाउन किसके पीछे, पर्दे के पीछे, तो आप बोलेंगे the clown is behind the curtain। फिर है बेल मतलब घंटी, रिंग द बेल, घंटी बजाओ, घंटी बजाने के लिए रिंग का यूज करते हैं। साथ साथ में आप और भी वर्ड्स देखते जाएं, ध्यान रखें ताकि आप बना सके सेंटेंसेस। फिर है बिलो मतलब नीचे, प्लीज डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन, कृपया इस पंक्ति के नीचे ना लिखें। तो कोई लाइन अगर इस तरीके से बनी हुई है और बोला जाता है कि इस लाइन के नीचे ना लिखें। फिर है बेल्ट, बेल्ट का मतलब पट्टा, वैसे इसे बेल्ट ही बोलते हैं लोग, ये जो पहना जाता है। डू यू वेयर अ बेल्ट, क्या आप बेल्ट पहनते हैं, तो आप हिंदी में भी इसे बेल्ट ही बोलते हैं ज़्यादातर। फिर है BENCH बेंच, बेंच तो आप देख ही रहे हैं, सिट ऑन द बेंच, बेंच पर बैठो। अगला है बेंड मतलब मोड़ना, कैन यू बेंड दिस रॉड, क्या आप इस रॉड को मोड़ सकते हैं। आगे है चेस्ट, चेस्ट मीन्स छाती, कीप योर चेस्ट अप, अपनी छाती ऊपर रखो। फिर है चीफ मतलब प्रमुख, आई एम द चीफ, मैं प्रमुख हूं। तो जैसा आप देख सकते हैं जो चीफ होते हैं उनका एटीट्यूड भी चीफ वाला होता है, राइट। फिर है चाइल्ड मीन्स बच्चा, यू आर अ चाइल्ड, तुम बच्चे हो। द नेक्स्ट वन इज चाइल्डहुड मतलब बचपन, आई हैड अ हैप्पी चाइल्डहुड, मेरा बचपन खुशियों भरा था। फिर है चॉकलेट, चॉकलेट को हम यहाँ पर मैंने ए इस तरीके से नहीं लिखा है क्योंकि ये चॉकलेट पढ़ा जाता है, सही तरीके से पढ़े तो। डू यू लाइक चॉकलेट, क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है। फिर है चॉइस मतलब विकल्प, व्हाट चॉइस डू वी हैव, हमारे पास क्या विकल्प है, व्हाट चॉइस डू वी हैव। फिर है चूज मतलब चुनना, चूज बिटवीन देम, उनमें से चुने, तो क्या यूज किया हमने, चूज, चूज बिटवीन देम। फिर है क्रिसमस, क्रिसमस को हम क्रिसमस ही बोलेंगे, टुमारो इज क्रिसमस, कल क्रिसमस है। फिर है चर्च, चर्च का मतलब होता है गिरजाघर, विल यू गो टू द चर्च, क्या आप गिरजाघर जाएंगे। फिर है सर्कल मतलब घेरा, स्टैंड इन अ सर्कल, एक घेरे में खड़े हो जाओ। फिर है सर्कमस्टेंस मीन्स हालात, सर्कमस्टेंसेस आर टफ, हालात कठिन हैं। फिर है डेट मतलब तारीख, व्हाट इज द डेट, या फिर व्हाट इज द डेट टुडे, आज तारीख क्या है। फिर है डॉटर मतलब बेटी, शी इज माई डॉटर, वह मेरी बेटी है। फिर है डे मतलब दिन, व्हाट डे इज इट टुडे, आज कौन सा दिन है। द नेक्स्ट वन इज डेड मतलब मृत, हिज कैट इज डेड, उसकी बिल्ली मर चुकी है। द नेक्स्ट वन इज डीलर मतलब विक्रेता, हु इज द डीलर, विक्रेता कौन है। द नेक्स्ट वन इज डियर मतलब प्रिय, ही इज वेरी डियर टू मी, वह मुझे बहुत प्रिय है। फिर है डेथ मतलब मृत्यु, डेथ इज इनएविटेबल मतलब मृत्यु अटल है जो टाली न जा सके। फिर है डिबेट मतलब बहस, देयर इज नो पॉइंट इन डिबेटिंग, बहस करने का कोई मतलब नहीं है। फिर है डेट, ध्यान दें यहाँ पर ये जो बी है ये साइलेंट है, आप इसे पढ़ते क्या हैं, आप पढ़ते हैं डेट मतलब कर्ज, ही इज इन डेट, वह कर्ज में है। फिर है डेकेड मतलब दशक, दिस इज द थर्ड डेकेड ऑफ द 21st सेंचुरी, यह 21वीं सदी का दूसरा दशक है, तो क्या यूज किया हमने, डेकेड, ध्यान रखें डेकेड बोलते हैं। फिर है डिसाइड मतलब निर्णय लेना, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग टू डिसाइड, आप निर्णय लेने में बहुत अधिक समय ले रहे हैं, सो यू आर टेकिंग टू लॉन्ग टू डिसाइड।
फिर है डिसीजन मीन्स निर्णय, मेक द डिसीजन फास्ट, निर्णय जल्दी करो या जल्दी लो। फिर है डिक्लेयर मतलब घोषित करना, अ हॉलीडे हैज बीन डिक्लेयर्ड, छुट्टी घोषित कर दी गई है, हैज बीन डिक्लेयर्ड। फिर है डिक्लाइन मतलब अस्वीकार करना, आई डिक्लाइन दैट ऑफर, मैं उस प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूँ। फिर है डिक्रीज मतलब कम करना, डिक्रीज द नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या कम करें। द नेक्स्ट वन इज डीप, डीप मीन्स गहरा, द पिट इज डीप, पिट मतलब गड्ढा और डीप मीन्स गहरा, सो गड्ढा गहरा है, द पिट इज डीप। The next one is deer. Deer means हिरन. The deer runs fast. हिरन तेजी से दौड़ता है. The next one is dirt. Dirt means मिट्टी. Don't throw dirt. मिट्टी मत फेंको. तो ध्यान रखें dirt हम यूज करते हैं सूखी मिट्टी के लिए, और गीली मिट्टी रहती है जैसे कि जिसमें वो पानी इकट्ठा हो जाता है मिट्टी के पास, तो वो हम बोलते हैं उसे पडल। ठीक है, तो अभी यहाँ dirt यूज हुआ है सूखी मिट्टी के लिए, धूल जैसे होता है। फिर है डर्टी मतलब गंदा, द रूम इज डर्टी, कमरा गंदा है। फिर है डिसअग्री मीन्स असहमत होना, आई डिसअग्री विद यू, मैं आपसे असहमत हूँ। और अगर आप किसी से सहमत हुए तो आप इस डिस को हटा देंगे, हो जाएगा आई अग्री विद यू, लेकिन यहाँ पर हम असहमत की बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई डिसअग्री विद यू। फिर है डिसअपीयर मीन्स गायब हो जाना, ही डिसअपीयर्ड सडनली, वह अचानक गायब हो गया। फिर है डिजास्टर मीन्स तबाह